हेलो दोस्तों, आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं अकबर और बीरबल की कहानी पर, जिसका नाम है बाल पर सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात ज़रूर बताओगे। बीरबल ने झट से कहा, पूछिए जहाँपनाह। अकबर बोले, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि मेरे शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहाँ बाल क्यों गैर हाजिर है। बीरबल ने सोचा और बोला, जहाँपनाह आप दरियादिल बादशाह हैं। जब कभी भी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है तब आप उसकी मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। इसके कारण आपकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। आपकी हथेलियों पर बाल नहीं उगने का कारण बिल्कुल यही है, बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गए। कुछ दिन बीते। अकबर ने बीरबल को एक दिन फिर बुलाकर पूछा, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं है, इसका मतलब है तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उससे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वह पहले से तैयार था। उसने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेली अभ्यस्त हो गई है। इनाम की बारंबारता ऐसी है कि हथेलियों पर बाल ही नहीं उग पाते। इसके कुछ दिन बाद दरबार में अकबर बैठे थे। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मेरी और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने दरबारी हैं उनमें से किसी के हथेली पर भी बाल नहीं है। ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से ही सोच रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी मुझे आप इनाम देते हैं तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है और उनकी हसरत पूरी ही नहीं हो पाती। हताशा में हाथ मलने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए हाथ मलते मलते उनके हथेली पर बाल ही नहीं उग पाए। इसके बाद अकबर ने कभी बीरबल से नहीं पूछा कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते।